ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज के जो महावाक्य हैं उनका टॉपिक है राजा हो ना तो कैसे परमात्मा शिव अपने बच्चों को राजा बच्चे कहकर संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। अपने बच्चों का इतना मान करते हैं कि बच्चे भगवान शिव के राजा बन के माननीय बन जाते हैं। तो परमात्मा शिव अपने बच्चों में कैसे वो राजा के संस्कार इनकलकेट करते हैं, इम्बाइब करते हैं। तो भगवान शिव की विधि जो है एक साधारण मनुष्य को राजा बच्चा बना देने की, अर्थात विश्व का राजा बना देने की, तो वो कौन सी विधि है जिससे ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि भगवान शिव का एक एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि वो हर एक अपने बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं। तो भगवान शिव के महावाक्य अपने बच्चों के बारे में क्या है? राजा बच्चे हो ना। हर एक बच्चे को भगवान शिव राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं देखते। तो भगवान शिव की दृष्टि में हम बच्चे इतने ऊंचे हैं, चाहे कितने भी पतित हैं, पापी हैं, फिर भी भगवान शिव हम बच्चों को पतित पापी नहीं कहते, हमको राजा बच्चे की दृष्टि से ही देखते हैं और हमको राजा बच्चे बना कर ही छोड़ते हैं। और राजा बच्चा बनने के लिए कौन सी संपन्नता की विधि बताते हैं जिससे ये सिद्धि हो जाती है। एक साधारण सा बच्चा चाहे वो पतित है, चाहे पापी है और कमियों से भरपूर है, वो कैसे राजा बच्चा बन जाता है, अर्थात विश्व का राजा बन जाता है और विश्व पर राज्य करने लग जाता है। तो परमात्मा शिव की विधि कौन सी है जिससे हम राजा बनते हैं? तो परमात्मा शिव बच्चों के राजा बनाने के लिए कुछ उनकी मेहनत भी देखते हैं, कुछ उनका पुरुषार्थ भी देखते हैं। तो उस पुरुषार्थ को जो विधि बताई है उस पुरुषार्थ को चेकिंग करते हैं। वो चेकिंग क्या देखते हैं? भगवान शिव बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। क्या चार्ट में चेक करते हैं? भगवान शिव एज एन एग्जामिनर हमारी चेकिंग करते हैं, हमारे चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग करते हैं जिससे हम बच्चे राजा बच्चे बन जाएं। चार ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है, तो परमात्मा शिव ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं, भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा ने दोनों में मिलकर बाप दादा के रूप में जो जो बच्चों को खजाने दिए हैं, वह सर्व खजाने बच्चों ने कहां तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा तन में आके बाप दादा के रूप में सब बच्चों के जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने परमपिता परमात्मा ने सबको एक जैसे, एक जितना ही दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना सब बच्चों को। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। सबसे बड़ा खजाना भगवान शिव ने बता दिया कि श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, जिससे एक ऑर्डिनरी बच्चा, साधारण बच्चा विश्व का राजा बन जाता है, महाराजन, विश्व महाराजन बन जाता है। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट treasure for the children is the most elevated thought. Treasure of the elevated thought is the first and the foremost treasure for the children. उसको बाबा ने चेक किया, परमात्मा शिव ने चेक किया। संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय जो प्रेजेंट टाइम है, वो प्रेजेंट टाइम कौन सा है? वो है पुरुषोत्तम संगम युग का। पुरुषोत्तम संगम युग का जो वर्तमान समय है, प्रेजेंट टाइम जो पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, वो भी एक बहुत बड़ा खजाना है। तो पहले एलिवेटेड थॉट्स का खजाना, सेकंड ट्रेजर इज प्रेजेंट एलिवेटेड टाइम ऑफ द एलिवेटेड इरा।
क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, तो वर्तमान समय अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग की इंपॉर्टेंस जो परमात्मा ने, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस परमात्मा ने वो बता दी कि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे, डबल अंडरलाइन है, वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे वो वरदान, जो वरदान लेना चाहे, जो कुछ प्राप्त करना चाहे, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना अभी बना सकते हो। अब नहीं तो कब नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही एक ऐसा समय है जब परमात्मा शिव का बच्चा, अडॉप्टेड बच्चा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो है, जो कुछ प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जो वरदान लेना चाहे ले सकता है, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना ही वो बना सकता है। ये वरदानी समय है, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत कुछ गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। तो ये 6 प्रकार के खजाने परमात्मा ने बता दिए। एक है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, दूसरा है वर्तमान समय का खजाना, तीसरा है ज्ञान का खजाना, चौथा है गुणों का खजाना, पांचवा है शक्तियों का खजाना और छठवां है हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। जब इन खजानों से हम भरपूर, परमात्मा शिव का बच्चा, ऑर्डिनरी बच्चा भी भरपूर हो जाता है तो वो संतुष्ट मणि बन जाता है। जब वो संतुष्ट मणि बन जाता है तो वो क्या करने लगता है, ऑटोमेटिकली स्वतः ही सब आत्माओं को दुआएं देने लगता है। चाहे वो ब्रह्मा कुमार है, चाहे अलौकिक बच्चा है, चाहे अलौकिक बच्चा है, क्योंकि भक्तों को भी दुआएं परमात्मा शिव के ही बच्चे देते हैं। तो भक्तों को जो दुआएं जा रही हैं वो भी परमात्मा शिव के बच्चों के द्वारा ही जा रही हैं, जो कि सर्व खजानों से भरपूर हैं, जिनके जमा के खाते भरपूर हैं, जो परमात्मा शिव चेक करते हैं। तो दुआएं देने और दुआएं लेने की विधि यही है कि पुरुषोत्तम संगम युग पर जो परमात्मा की श्रीमत से, परमात्मा से अपना संकल्पों का खजाना सफल करते हैं, समय का खजाना सफल करते हैं, ज्ञान का खजाना सफल करते हैं, गुणों का खजाना सफल करते हैं, शक्तियों का खजाना सफल करते हैं और आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआएं प्राप्त करने का खजाना सफल करते हैं, तो वो आत्माएं स्वतः ही सब आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को दुआएं देने और दुआएं लेने लग जाती हैं। यह है विधि। अदरवाइज कोई भी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी आत्मा को दुआ दे सके, अर्थात एप्रिशिएट कर सके, ट्रूली एप्रिशिएट कर सके और एडमायर कर सके। तो परमात्मा शिव सिंपली कह तो देते हैं, दुआएं दो दुआएं लो, यही सहज पुरुषार्थ है। दुआएं दो दुआएं लो, यही सहज पुरुषार्थ है। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बट मेड इजी बाय acceding to the, obeying to the श्रीमत ऑफ भगवान शिव, गॉड शिवा। सबसे सहज पुरुषार्थ में दुआएं दो दुआएं लो, ये भगवान शिव के महावाक्य हैं। सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। दुआएं दो तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है क्या? आता है क्या? लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना आता है, देना आता है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी दुआएं देना, दुआएं लेना आता है। तो परमात्मा शिव कहते हैं, दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। संपन्नता की सबसे आसान विधि, सहज विधि बता दी
कि संपन्न होना है तो दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ। आउट ऑफ द जो ट्रेजर्स आपको परमात्मा शिव ने पुरुषोत्तम संगम युग पर श्रीमत के आधार पर नंबरवार दे दिए हैं। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? लेंगे क्या बद्दुआ? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे क्या? अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही, पवित्रता रही? बद्दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अंडरलाइन, अगर जरा भी डिफेक्ट रहा, बद्दुआ लेकर अपने अंदर को अस्वच्छ कर दिया, स्वच्छ नहीं रहा तो डिफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट नहीं बन सकते। इसलिए बद्दुआ को कभी स्वीकार ना करो, अंदर धारण ना करो। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब कोई दे दे, फल तो बढ़िया है, फिर क्या ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दे दिया तो ले लेते हैं। कभी कोई भी बद्दुआ दे आप मन में अंदर धारण नहीं करो। अंडरलाइन, अगर कोई बद्दुआ दे तो मन में आप अंदर धारण नहीं करो। वो परमात्मा शिव को पकड़ा दो, अपने आप हैंडल कर लेंगे। लेट गो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। और अगर डिफेक्ट होगा तो परफेक्ट बन नहीं सकेंगे, संपन्न और संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। तो परमात्मा शिव क्या कहते हैं? श्रीमत क्या है? परमात्मा शिव क्या कहते हैं? श्रीमत क्या है? कि बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो। तो इसमें दृढ़ संकल्प करो। तो दृढ़ संकल्प क्या करना है? कि दुआ देंगे, दुआ लेंगे और संपन्न बन के दिखाएंगे। तो ये हिम्मत रखनी है, यही हिम्मत चाहिए राजा बच्चा बनने के लिए। तो हिम्मत रखो, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, बद्दुआ अंदर धारण नहीं करेंगे, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। अगर मानो कोई बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। बहुत बड़ा रेमदिल मैयर बाबा ने बता दिया कि अगर कोई बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए, उस प्रभाव को 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। डबल अंडरलाइन। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान आपको तो होता है ना, नुकसान तो आपको ही होता है ना। दूसरा बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है, वो तो देकर चला गया। कई महीने अंदर बद्दुआ चलती रहती है, डिफेक्ट चलता रहता है, परफेक्ट बन नहीं पाते, संपन्न बन नहीं पाते। तो श्रेष्ठ विधि है दुआएं देते जाओ, लेते जाओ। तो परमात्मा शिव की बच्चों से यही आस है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है, स्टॉक जमा करना है। जो बात परमात्मा ने आपका खजाना दुआओं का जमा किया, स्टॉक जमा किया, तो इतना खजाना जमा करना है कि भक्तों को भी द्वापर के बाद दुआएं आपसे मिलती रहे। राजा बच्चे हो ना,
परमात्मा शिव हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं देखते। तो परमात्मा शिव की आस को पूरा करना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, दुआएं देने और दुआएं लेने में बड़ा लिबरल बनना है, बट वेरी हार्ड अप, कठोर किसमें बनना है? बद दुआ लेने में, बद दुआ लेनी नहीं है। तो इस प्रकार हम अभी से दुआएं देना, दुआएं लेना शुरू कर दें। इसमें विद द ट्विंकलिंग ऑफ द आई दुआएं देते चलें, दुआएं देते रहें। यही हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिससे हम परमात्मा शिव के बनाए हुए श्रीमत से संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया इस परमात्मा शिव का, जिन्होंने ये महावाक्य चलाए, क्योंकि करावनहार तो वही है ना, करणहार हम निमित्त करते करते चल रहे हैं। ओम शांति।